अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हारून इजाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक मरतबा अब्बू साहिब हज़रत अब्बू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात करने के लिए हज़रत अब्बू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ फरमा हुए। अब्बू साहिब कहते हैं कि जब मैं हज़रत अब्बू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ फरमा हुआ, वहां पहुंचा तो देखा हज़रत अब्बू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त नमाज की हालत में थे। मैंने ख्याल किया कि जब तक ये नमाज मुकम्मल करते हैं तो मैं यहाँ पर बैठकर इनका इंतजार कर लेता हूँ। वो कहते हैं कि ज्यों ही मैं उस जगह पे बैठा तो मैंने देखा कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के एक कोने में खजूरों की टहनियां पड़ी हुई थी। अबू साहब कहते हैं कि जब मैं उस सहन के अंदर बैठा हुआ था तो मुझे इन खजूर की टहनियों में से हरकत फील हुई। जब मैंने गौर किया तो देखा वहां पर एक सांप मौजूद था। तो मैंने जहन बनाया कि मैं इसको मार देता हूं। मैं ज्यों ही इस सांप को मारने के लिए खड़ा हुआ तो हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे इशारे से बैठने का कहा। अबू साहिब कहते हैं कि जब हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे इशारा किया और बैठने का कहा तो मैं बैठा रहा। इसके बाद हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी नमाज मुकम्मल की और मुझसे मुखातब हुए और मुझे फरमाया कि वो देखो, वो जो कमरा है वहां पर एक नौजवान लड़का रहा करता था। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला ने मजीद बताया कि इस नौजवान की नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद मैं और ये नौजवान दोनों हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ खंदक खोदने के लिए जाया करते थे। ये नौजवान लड़का रोजाना दोपहर के वक्त हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर घर आया करता था। एक दिन इस नौजवान ने हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इजाजत ली और फरमाया कि मैं अपने घर चक्कर लगाऊं। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस नौजवान को इजाजत दी और ये फरमाया कि ए नौजवान, अपना हथियार अपने साथ रख लो, क्योंकि मैं तुम्हारे सिलसिले में बनु करीजा के हवाले से मुतमिन नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे, तुम्हें मार डालेंगे। तो उस नौजवान ने अपना हथियार साथ रखा और सफर किया। सफर के बाद वो अपने घर पहुंच गया। वो नौजवान जब अपने घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी जोजा बाहर दरवाजे में खड़ी है। ये मंजर देखकर उस नौजवान को गैरत आई और उसने गुस्से से अपना नेजा निकाला। नेजा लेकर उसने अपनी जोजा के ऊपर हमला करना चाहा। ज्यों ही उसकी जोजा ने देखा कि मेरा हस्बैंड मेरे ऊपर हमला करने लगा है, उसने अपने शोहर से अर्ज की कि ए मेरे शोहर, मेरे ऊपर हमला करने से पहले, मुझे कत्ल करने से पहले मेरी बात तो सुनो कि किस चीज ने मुझे दरवाजे में आने पे मजबूर किया है। अपनी जोजा की ये बात सुनकर ये नौजवान अपने घर में दाखिल हुआ और यूं ही अपने बिस्तर के करीब गया, क्या देखता है कि उसके बिस्तर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सांप कुंडली मारे हुए बैठा है। ये सारा मंजर देख के नौजवान ने इस सांप के ऊपर अपने नेजे के साथ हमला किया और नेजे के साथ इसको लपेट कर बाहर ले आया। इसी दौरान इस सांप ने लिपटे हुए ही इस नौजवान के हाथ पर डंग मार दिया, डस लिया। ज्यों ही सांप ने इस नौजवान को डसा तो हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये मालूम नहीं कि पहले सांप मरा या पहले ये नौजवान मरा। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस वाक़ये के बाद हम फौरन अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सारा माजरा आपको सुना दिया और फरमाया कि ए हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला से दुआ फरमाए कि वो नौजवान जिंदा हो जाए। तो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि अपने नौजवान साथी के लिए मगफिरत की दुआ फरमाओ, क्योंकि मदीना के अंदर बहुत से जिन्नात ऐसे हैं जो मुसलमान हो चुके हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम इन जिन्नात को देखो तो 3 दिन तक इनको मोहलत दो और इनको कहो कि यहाँ से चले जाएं। अगर वो 3 दिन में यहाँ से चले जाएं तो ठीक, वगरना इनको मार दो, क्योंकि ये शैतान है। नाज़रीन, इस रिवायत से हमें बहुत से सवालों के जवाब भी मिलते हैं। मिसाल के तौर पे, क्या जिन्नात मुसलमान होते हैं या नहीं होते? जी हाँ, जिन्नात मुसलमान भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं और गैर मजहब भी होते हैं। इसके साथ साथ इस वाकये से हमें यह भी पता चलता है कि जिन्नात सांप की सूरत भी इख्तियार कर सकते हैं और इस रिवायत से हमें यह भी पता चलता है कि वो हमारे घरों के अंदर भी मौजूद होते हैं। इस रिवायत से हमें यह भी पता चलता है कि इन जिन्नात को हमें मोहलत देनी चाहिए और इनको कहना चाहिए कि यहाँ से चले जाएं। अगर 3 दिन तक इनको मोहलत देने के बावजूद भी ये ना जाए तो फिर इनको कत्ल कर देना चाहिए।